सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा खास है, स्पेशल है, क्योंकि इस व्लॉग का जो लोकेशन है हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया है कि प्लीज़ इस जगह पर आप विज़िट करो, इस जगह का आप व्लॉग शूट करो। इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे जब से मैं पटना आया हूँ तब से मैंने 2 व्लॉग और शूट करे पटना के ऊपर। मैंने फर्स्ट व्लॉग में पटना साहिब यानी कि पटना के गुरुद्वारे पे बनाया, और दूसरा पटना का बिगेस्ट पार्क यानी कि पटना का इको पार्क। दोनों व्लॉग हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाइए वो दोनों व्लॉग को भी देखिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करके जाना। आज का जो लोकेशन है वो एक पुरानिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि पटना का सबसे पुराना मंदिर है जिसका नाम है पटन देवी मंदिर। इस मंदिर से रिलेटेड एक स्टोरी भी है जो माँ सती से रिलेटेड है। स्टोरी में क्या होता है कि जब माता सती यानी पार्वती जी का पहला रूप, उनका विवाह शिव जी से हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, जब माता सती अपने घर छोड़कर शिव जी के घर चली जाती है तब इनके पिता यानी कि राजा दक्ष, इन्होंने अपने घर पे एक यज्ञ रखा। ठीक है, इस यज्ञ में सारे देवी देवता को निमंत्रण मिलता है परंतु हमारे महादेव को नहीं मिलता। इसी बात को लेकर माता सती सोच में पड़ जाती है। तभी हमारे महादेव बोलते हैं कि जहाँ से निमंत्रण नहीं आता है, इनविटेशन नहीं आता है, वहाँ पे हमें कभी नहीं जाना चाहिए। परंतु हमारी माता सती नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का घर है, जब चाहे मैं वहाँ जा सकती हूँ, जब चाहे मैं वहाँ से आ सकती हूँ, तो मुझे निमंत्रण की कोई ज़रूरत नहीं। शिव जी की बात को काट कर वो चली गई अपने घर। जब माता सती अपने घर पहुँचती है यानी अपने मायके राजा दक्ष के घर, तब उनके पिता बहुत बेइज्जती करते हुए, मतलब कि निंदा करते हुए उनको कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, जटाधारी ने ये बताया नहीं, मतलब शिव जी को बुरा भला कहते हुए जटाधारी वो कहते थे कि जहाँ से निमंत्रण नहीं आता है वहाँ नहीं जाना चाहिए, और बहुत बुरा भला बोलने लगे सती जी के सामने उनके पति के बारे में, मतलब महादेव के बारे में। तो माँ सती बहुत क्रोधित हो और अपने पिताजी से बहस करने लग गई। बोलने लगी माँ कि मेरे सामने मेरे पति का अपमान कैसे कर सकते हो। माता सती के सामने उनके पति की बेइज्जती की और बहुत सारे देवी देवताओं भी निमंत्रित थे, तो इसीलिए क्रोधित हो गई माता। और क्रोधित होते हुए जो यज्ञ हो रहा था, सामने ही यज्ञ, एक कुंड होता है ना, अग्नि कुंड, जिसमें यज्ञ करते वगैरह पंडित, उसमें उस कुंड के अंदर उन्होंने छलांग मारकर अपना देह त्याग दिया, मतलब कि उन्होंने अपने आप को जलाकर मार लिया। और जब इसके बारे में हमारे महादेव को पता चलता है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और आते किस्सा महाराजा दक्ष की सर धड़ से अलग कर दिए, और उसके बाद उस अग्नि कुंड में कूदकर माता सती की बॉडी को अपने गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे तीनों लोक में घूमने लग गए। उस दौरान बहुत ज़्यादा तांडव कर रहे थे महादेव और बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। सारे देवी देवता बहुत डरे हुए थे कि हो सकता है हमारा सृष्टि, मतलब ये पूरा वर्ल्ड तबाह ना हो जाए। इससे बचने के लिए विष्णु जी आते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 52 टुकड़े कर देते, और यही 52 टुकड़े धरती के अलग अलग जगहों पे गिरते। और आज के डेट में जिस जिस जगह पर ये टुकड़े यानी कि हमारे माता के शरीर के टुकड़े जिस जगह पे गिरे हैं धरती, उस जगह पर माता का मंदिर, और उन्हीं में से एक टुकड़ा यानी कि राइट पैर का जांग का टुकड़ा के एक जगह पे गिरता है, और उस जगह पर आज हम जाने वाले हैं। पटना का महावीर मंदिर।
गाइस फिलहाल तो हम गली गली से जा रहे हैं अंदर। पहला द्वार था पटन देवी मंदिर जाता है और उसके अंदर आते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे गलियों वाला रास्ता है। बहुत ही ज्यादा पतली गलियां हैं यहाँ। यहीं पे माँ के दाहिने जांघे का टुकड़ा गिरा था, पट सहित, यानी कि माता के कपड़े का टुकड़ा। फिलहाल तो यह वो जगह है जहाँ पे माता का जांघा गिरा था और इनका पट यहीं से नज़दीकी मंदिर में स्थित है। और इसी पट शब्द पे मंदिर का नाम है और अपने पटना शहर का नाम भी इसी शब्द से मिलकर बना है। हम पहुंच चुके हैं पटना के पटन देवी मंदिर। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे हमारे, यहीं पे माँ सती का दाहिना जांघ गिरा था। पटन देवी मंदिर फेमस है इसी चीज के लिए। इस मंदिर को बतेश्वरी देवी मंदिर भी कहा जाता है। ये है कुंड, हवन कुंड। देखते लॉर्ड शिवा को यहाँ पे कैसे माँ सती को अपने गोद में रख रखा है। यहाँ पे हमारे सारे प्रभु हैं, हमारे बजरंगबली, लॉर्ड शिवा, श्री कृष्ण, लॉर्ड गणेशा। इस मूर्ति से आपको पता चल गया वो सारी स्टोरी। ये मंदिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे एक स्टोरी जुड़ी हुई है। देख सकते हो आप यहाँ का पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही शानदार बना रखा है। यहाँ का इंटीरियर देखो, हमारे लॉर्ड शिवा। ऊपर का दिखाता हूँ सीन आपको। इनके बारे में जानते हो तो प्लीज कमेंट डाउन। कौन आज भी इनसे इंस्पायर होकर हमारी माँ इनके जैसे बनने के लिए बोलती है, सबकी माँ। तो बताओ कमेंट सेक्शन में कौन थे ये। चलते हैं। अब हम आ चुके हैं दूसरे स्थान पे। लोगों का कहना है कि माँ का जब दाहिना जांघा गिरा था तो वो पट के साथ गिरा था। यह वही स्थान है जहाँ पे माता का पट यानी कपड़े का टुकड़ा गिरा था। चलते हैं मंदिर के अंदर। अब मेरे पीछे देख सकते हो भीड़, इनको कांवरिया कहते हैं, जो दूर दूर से आकर जल चढ़ाते हैं यहाँ पे। चलते हैं अंदर। ये सामने जो शेर देख रहे हो आप, ये माता की सवारियां हैं। ये मादेश्वरी नाथ देवी है। जानता को जानने नहीं करता, बाबा से मिलकर जाता है, सब दिन की मनोकामना पूरा होता है। बाबा के दक्षिणा देगा। टीका लगाइए। कहा जाता है इस हवन कुंड में जब भी कोई हवन होता है उसके बाद इसकी राख अपने आप ही गायब हो जाती है। चलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं पंडित जी से बात करके पूछने का इस मंदिर के बारे में। फिलहाल पंडित जी बिजी हैं यज्ञ करवाने में। पंडित जी मंदिर के बारे में आप कुछ बताइए। बड़ी पटन देवी मंदिर है। 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है।
माँ का दाहिना जंघा वस्त्र समेत यहाँ कटकर गिरा था। यहाँ के भैरव बेवम के भैरव है। 51 शक्तिपीठ में नाना प्रकार के भैरव है। यहाँ के भैरव बेवम के भैरव है। पसंद ये पंडित जी ने कहा कि ये बड़ी पटन देवी मंदिर है और एक और एरिया है छोटी पटन देवी मंदिर का, वो पिछली वीडियो में मैंने आपको गुरुद्वारा घुमाया था, उसके सटे ही है। हमें पता नहीं था, अदरवाइज उस जगह को भी एक्सप्लोर कर देता है। भगवती का मंदिर का विशाल निर्माण चल रहा है। इस निर्माण कार्य में सारा सहयोग करें और पुण्य की भागी बने। जय माता दी, जय मां परमेश्वरी। इस मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा हुआ, आप यहाँ से पता कर सकते हैं इस मंदिर का बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। मैंने पूरा मंदिर कवर कर लिया है, उस पार्ट को भी, इस पार्ट को भी। और फिलहाल तो अभी ये बड़ी पटन देवी मंदिर है जो कि मेन मंदिर है। अगर आप चाहोगे तो मैं छोटी पटन देवी मंदिर को भी कवर करूँगा। इसी के साथ करते हैं हम अपने ब्लॉग को एंड, और इसी तरह से आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें, और कहाँ कहाँ आपको जाना है प्लीज़ अपने आइडिया शेयर करें कमेंट सेक्शन में। तो हम ट्राई करेंगे, जितना हो सके ट्राई करेंगे एक्सप्लोर करने का आपके सजेस्टेड प्लेस पे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और चैनल के साथ बने रहे। टाटा। एकावन शक्तिपीठ जो है उसमें एक शक्तिपीठ यहाँ सती का दाहिना जंघा गिरा है पट के साथ। भगवती यहाँ तीनों रूप में विराजमान है। इनके भैरव है व्योमकेश भैरव, जो सच्चे मन से भगवती की आराधना करते हैं उनको सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए लोग यहाँ देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं।